बहुत ही गर्मजोशी के साथ इसके स्कीम्स हैं और जो बैंक्स के हमारे प्रोडक्ट्स हैं और सेविंग प्रोडक्ट्स हैं और लोन प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटेड दिस और स्टीम गेस्ट और स्टीम कस्टमर्स तो यू कि आप इतना हैक्टिक आज आपका होने के बाद आप डायरेक्टली सर टू मीट यू अपना स्टीम कस्टमर्स के लिए और सीधा डायरेक्टली वो कटरा से यहाँ पहुँचे हैं तो आई सर रियली सैल्यूट टू यू एंड रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर डेडिकेशन and for this is the spirit of our Punjab and Sind Bank. Bhai Veer Singh Ji, Sardar Tarlochan Singh Ji and many others in the year 1908. 1947, India and Pakistan became two different countries. After the partition, banks 8 out of 10 branches were left in Pakistan. Then came to the fore another charismatic and illusionist leader, having 3 decades of rich banking experience, Dr. Inderjeet Singh, and the era of expansion begun. For the growth of the bank, the corporate office was shifted from Dehradun to the national capital, New Delhi, at Connaught Place, and then to Rajendra Place, New Delhi. In the year 1980, the bank was nationalized along with 5 other banks. The bank got listed on the stock exchange in the year 2010. The legacy is being carried forward by the current leaders. The Punjab Pawn Bank, under the leadership with a vision to emerge as a techno-savvy, vibrant public sector bank with a pan-India presence, aspiring to meet the expectations of all the stakeholders and guided by the mission to provide excellent customer service through innovative products and services for different segments of the customers using the state-of-art technology, now has its footprint pan-India, serving our customers by dedicating ourselves to Sarab Jan Hitai, Sarab Jan Sukhai. I am responsible for increasing the business of 774 branches of Punjab and Sind Bank as FGM. हमारे बैंक की 1528 ब्रांचें हैं। एक साल से मैं यहाँ पोस्टेड हुई आपके एरिया में। पिछले 1 साल से मैं हर बार प्रोग्राम बनाता हूँ कि जम्मू में जाना है, मेरे को कस्टमर मीट करनी है, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण का पोस्टपोन हो जाती है। इस बार कोइंसिडेंस हुआ कि मैं प्लान कर रहा था, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राघवेंद्र सर में बोला कि मैं भी आऊँगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे विडम्बना, वो कटरा गए, वहाँ पे वापसी में हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ नहीं किया। अभी बस वो 10-15 मिनट में आने वाले हैं, 15 मिनट मेरे पास फोन आया था। मैं माफी मांगता हूँ उनकी ओर से, क्योंकि मेन पर्पज आपको उनसे भी रूबरू होना था। डेफिनेटली रूबरू होंगे आपसे, वो बस जस्ट ओनली फॉर 50 मिनट्स आने वाले हैं। तब तक मैं आपसे रूबरू होता हूं, अगर आपकी मेरे को परमिशन हो तो। जब प्लान किया यहाँ पे प्रोग्राम करने का, तो जयराम सर को बोला कि मैंने कहा मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे कस्टमर्स चाहिए, तो कहते कितने? इन्होंने मेरे को बोला 35 फर्स्ट डे। आज मेरे को प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कह रहे हैं कि 60, अब मैं देख रहा हूँ तो 100 हो गए हैं उस हिसाब से। ये आप लोगों का हमारे बैंक से प्यार है कि आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मोस्टली मैं जब भी कस्टमर मीट सारी की है, मैंने पूरे पंजाब में किए, हरियाणा में किए, हिमाचल में किए, जम्मू में भी किए। मैं मोस्टली उस स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोलता, मैं पब्लिक के बीच में आके बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को इंटरेक्ट करना आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है, बीच में जाकर आपसे रूबरू होकर बात करना। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से, उससे पहले पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या हाल था, काफी एनपीएस थे, लेकिन पिछले 2 ईयर से देखेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सारे एनपीए ठीक हो गए हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बैंक नई स्कीम से आपके पास आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रेट देख रहे थे 8.13 जो हमारा हाउसिंग लोन का है, या बिजनेस के लिए 8.25 है, ये है आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ द 1.90 रिजर्व बैंक ने रेट बढ़ाया है। अगर इसको आप माइनस करते हैं तो हमारा हाउसिंग लोन होता है 6.23 पर। कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री मिले इतना हम हिसाब से।
ऐसे ही अगर देखें तो 6.30 पे आपको बिजनेस लोन। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के लिए कुछ माता जी का दर्शन करने गया था, इसमें देर हो गया। पहले तो मुझे 6 बजे आना था, बट कुछ कारण से लेट हो गया, तो बहुत लेट से आपके मध्य में उपस्थित हो रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमने जब पंजाब एंड सिंध बैंक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली से हमने एक जम्मू में कार्यक्रम आयोजन करने के लिए सोचा था, बहुत दिन से बोल रहा था, मगर कुछ कारण से वो पोस्टपोन हो रहा था। उसका एक अवसर आज मिला है। हम अपना कस्टमर्स के बीच रूबरू आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप लोगों से सुन सकते हैं, और एक मौका, एक छोटा सा मौका, अपॉर्चुनिटी हमको मिला है कि आप लोगों से बातचीत करने का, संवाद करने का, एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने का। ये इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रवीण कुमार जी मुंगिया FGM जो चंडीगढ़ में बैठते हैं, वो इन्होंने जो आयोजित किया उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उसी तरह हमारा रजपाल सिंह जी जो गुरदासपुर जोन मैनेजर है, जो जम्मू रीजन यूनी का अंडर में आता है, तो उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में इस कार्यक्रम का एक आयोजन किया, तो हमको एक यहाँ आने का सुवर्ण अवकाश दिया है। उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सबसे मुख्य रूप से आज का कार्यक्रम का एक मूर्ति है, आप लोग है, कस्टमर्स है। हम हमेशा बोलता है कस्टमर्स आर द किंग। एक जोरदार तालियों से आप लोगों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और मुझे ये भी आश्चर्य हो रहा है, जैसा मैंने उनसे पता किया था कि इस कार्यक्रम में कितना कस्टमर्स एक्सपेक्टेड है, वो बोल रहे थे 30, 35, 40 तक आ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं मोर देन 100 कस्टमर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा इंक्लूडिंग बहुत सारा नारी शक्ति आए हैं, उनके लिए स्पेशल धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस सभा में आए, हमारा शोभा बढ़ा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से आज जम्मू में कस्टमर मीट की गई, जिसके लिए यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर रघविंदर जी भी आए हुए हैं। आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये यहाँ पे कस्टमर मीट था, ये किस पर्पज़ के लिए और किस मकसद के लिए था। सर, आपका स्वागत है यंग बॉयज़ में, और ख़ासकर जम्मू में जो आप यहाँ पे कस्टमर मीट करने के लिए आए हैं, यहाँ के कस्टमरों के लिए यहाँ आए हैं। तो आज का जो कस्टमर मीट था, ये किस पर, क्या मकसद था इसका? नमस्कार, सत श्री अकाल और जय माता दी। सबसे पहले मैं जम्मू शहर में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो इस शहर में आप लोगों ने हमको स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का लगभग 16 ब्रांचेस जम्मू एंड कश्मीर में है। हम लोग लगभग 50 साल से ऊपर से हुआ कि इधर सेवा कर रहे हैं, मगर एक कस्टमर के साथ रूबरू हम लोग कार्यक्रम नहीं किए थे। और दूसरा, हमारे बैंक का बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर्स को मालूम नहीं, जैसे MSME में और ECLGS और मुद्रा लोन है, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है, सीनियर डिपॉजिट स्कीम है, उसके बारे में भी हम लोग कस्टमर्स को अवगत करना चाहते थे। इसीलिए हम लोग ये शाम को हम लोग एक कस्टमर्स मीट एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इस कार्यक्रम के जो कस्टमर्स बुलाए था, वो ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है। मोर देन 100 कस्टमर्स आज मौजूद है, तो बहुत खुशी की बात है। पंजाब एंड सिंध बैंक 100 साल से भी ज़्यादा पुराना बैंक है, मगर आप देखें कि जो उसके बाद बैंक आए वो कहीं तरक्की में सब ज़्यादा आगे चले गए पंजाब एंड सिंध बैंक की। इसकी वजह क्या रही? देखिए, लगभग बीच में हमारा जो एक्सपेंशन अदर बैंक्स ने एक्सपेंशन किया, उस टाइम पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक्सपेंशन नहीं किया। ऑल इंडिया प्रेजेंस उन्होंने दिखाए नहीं। बहुत सारा सदर्न पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स, सेंट्रल पार्ट्स में हमारा ब्रांचेस नहीं है, तो इसके कारण जो है बैंक पीछे रह गया। मगर एक खुशी के बात मैं बताना चाहूँगा, लगातार 2 साल से हम लोग प्रयास करके इस बैंक को फिर एक ग्लोरी वापस लाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
उस दिशा में हम लोग ब्रांचेस भी खोल रहे हैं, ATMs भी लगा रहे हैं और नया टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारा कस्टमर्स को हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। एक PSB यूनिक प्रोडक्ट हमने कस्टमर्स को दिया है और आगे लगभग 3-4 साल में इस बैंक को हम लोग एक बहुत एफिशिएंट बैंक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आपने बताया ATM और साथ में बैंक्स की ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं आप, क्या जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही होगा? ATMs और ब्रांचेस खोलने के लिए आप पंजाब एंड सिंध बैंक कितना जल्दी काम करेगा और कहाँ तक ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, अभी हम लोग जो बैंक का कॉर्पोरेट प्लान के मुताबिक कुछ 25 से 30 ब्रांच हम लोग अभी मतलब सभी स्टेट्स मिला के इमीडिएटली खोल रहे हैं, मतलब 2-3 महीना में। और सेकेंड स्टेज में लगभग और 50 ब्रांच खोलने का हमारा उद्देश्य है। उसी तरह से ATMs भी हम लगभग 400 ATMs हम लोग सब जगह हम लोग जो है ना इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग जो है USB ब्रांचेस, कॉर्पोरेट BC इसको भी अपॉइंट कर रहे हैं जो एक्सटेंडेड आर्म्स है। इस तरह से ओवरऑल हम लोग जो है बैंक का एक प्रोग्रेसिव पाथ में हम लोग लेके जा रहे हैं। सर, बैंक्स के देखेंगे हम इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो भी होता है उसमें तकरीबन सेम ही होता है, उतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। मगर पंजाब और सिंध बैंक यहाँ जम्मू कश्मीर, खासकर आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, यहाँ के कस्टमर्स के साथ मीट करने आए हैं, यहाँ के कस्टमरों के लिए क्या खास कर सकते हैं? कस्टमर को लुभाने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ऐसा क्या करे जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कस्टमर हैं वो पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ खींचे चले आए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो आप देखेंगे ये बहुत सही है कि बहुत सारा बैंक का प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट्स हो, एडवांसेस हो, सिमिलर है, ATMs हो, कार्ड्स हो, सभी। आप बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या स्पेशल है कि जो कस्टमर हमारे बैंक से जुड़े? तो मैं ये बताना चाहूँगा, देयर आर प्रोडक्ट्स में भी सिमिलर, बट क्या होता है कभी कभी रिलेशनशिप मैटर्स। कस्टमर्स को फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनको टाइमली उनको हम लोग को लोन सैंक्शन करना पड़ता है एंड करेक्ट प्रोडक्ट्स हमको देना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल CC टर्म लोन कितना लेना है, LC कितना देना है, गारंटीज कितना देना है और लिमिट्स को कैसे संचालन करना है, ये सभी के बारे में एक फाइनेंशियल एजुकेशन देना पड़ता है। तो ये जो है रिलेशनशिप से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर। तो हमारा मैनेजर्स जो है ना, हम लोग आजकल ट्रेनिंग दिया है एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, कस्टमर को एक सेवा का रूप में उनको हेल्प करना, उनका बिजनेस को या प्रोफेशन को करने के लिए, यही हमारा स्पेशलिटी है। प्रोडक्ट्स तो सिमिलर है बट कस्टमर्स विल एक्ट लाइक ए एडवाइज़र टू आवर कस्टमर्स। जो आप ब्रांचेस या ATMs खोलने जा रहे हैं, इससे तो यहाँ जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, क्या उसमें उनको नौकरी का जरिया बन सकता है ये? डेफिनेटली। देखिए, हमारा फोकस है MSME एंड रिटेल क्रेडिट का। MSME में हमारा लगभग अभी जो रिसेंटली क्वार्टरली जो प्रोग्रेस था वो तो 16% हमारा ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब है जितना MSME और इंडस्ट्रीज बढ़ता है उतना अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो हमको उम्मीद है कि और भी इंडस्ट्रीज को मदद करेंगे, MSME करेंगे, स्टैंड अप स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा, युवा लोगों को हेल्प होगा। बैंक पूरी तरह से उसका एक प्रोग्रेसिव स्टाइल में काम करने का उद्देश्य रखें। जो लास्ट पे आप जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, कस्टमर मीट की हुई है, यहाँ पे आपने कस्टमर मीट भी की। अब यहाँ हमारे यंग बाइट्स के प्लेटफॉर्म से जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर युवा और बिजनेसमैन जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं। और आप लोगों को मालूम है कि अभी भारत, पूरा भारत जो है विश्व में एक उभरता सितारा वो बन के आ रहा है। अभी जो भारत है पूरा दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकानमी, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया। अभी 2027 दैट मीन्स अनदर 5 ईयर्स में तीसरा पोजीशन में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत अगर ग्रोथ हो रहा है उसका युवा भी ग्रोथ होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, नया नया अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग लेके, नया जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ यूटिलाइज करके एक्सपोर्ट करने हो या डोमेस्टिक कंजम्पशन हो आगे, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस करना चाहिए। इस दिशा में जो भी हेल्प चाहिए, हम फाइनेंशियल हेल्प हमको चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। हम ट्रेनिंग भी देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं युवा इसका बेनिफिट
जो भारत उभर के आ रहा है उसका बेनिफिट सभी युवा लोगों को लेना चाहिए। तो यंग बॉयज में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दिया हमको। ये थे पंजाब एंड सिंध बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनका ये कहना है कि पंजाब एंड सिंध बैंक आने वाले वक्त में यहाँ पर 20 से 25 ब्रांचेस स्टार्ट करने जा रही है, और जिससे यहाँ के युवाओं को, खासकर युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो लोगों के साथ डायरेक्ट है, और जो यहाँ पे ब्रांचेस खुलेंगी वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा। यंग बॉयज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ यासिन मीर, यंग बॉयज़ जम्मू।